वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पर्सनवाला। जैसा कि एस टी पी का मिड जो हो गया, अब इसमें हम ज़्यादा कंप्लेंट कर सर टफ था, ये था वो था। इतना भी नहीं था, मगर हाँ आपको सर सोचना था थोड़ा बहुत, तो आपसे ये हो जाता, क्योंकि स्टूडेंट ने अटैम्प्ट किए हैं, कुछ ने कोई क्वेश्चन ठीक से अटैम्प्ट किया है, कुछ ने कोई अटैम्प्ट किया है। अगर आप ठीक से सोचते तो आप सबसे ये हो सकता था। एक क्वेश्चन था जिसमें ये नहीं कह सकते कि ज़्यादा आउट था, अगर आप उसको भी थोड़ा बहुत करते, क्योंकि वो उस क्वेश्चन भी कुछ स्टूडेंट ने ठीक से अटैम्प्ट किया है। तो उसमें भी हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 था वो। क्वेश्चन नंबर 1 में जस्ट लाज ऑफ लॉगरिथम थे। फर्स्ट क्या था, 1/2/3 को हम ब्रेक सिंप्लीफाई करें तो ये 5/3 बनता है, और रूल लगाएं log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 3, और log ऑफ 5 आपको गिवन है y, और log ऑफ 3 आपको x, तो y माइनस एक्स में log ऑफ लिख के रहा, मतलब बेस इसमें a अंडरस्टूड है। सेकंड वन था 25a³ डिवाइड बाय 9 का लॉग। तो सिमिलर गोल फॉर दिस के क्वेश्चन रूल लगाएं तो डिफरेंस में जाएगा। फिर फर्स्ट वाले में प्रोडक्ट रूल लगाएं तो ये सम में जाएगा। फिर फर्दर 25 को हम 5 का स्क्वायर और 9 को 3 का स्क्वायर लिखेंगे। फिर रूल हमें कहता है कि आपकी जो पावर है आर्ग्यूमेंट पे वो आगे आती है। यहाँ पे स्टूडेंट गलती क्या कर रहे थे मोस्टली, कि log 25 है या log 5 का स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर नहीं है, तो आप इसको वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर लिखें। यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट पे स्क्वायर है, तो आर्ग्यूमेंट वाला पावर आगे आ जाता है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा 2 टाइम log 5 प्लस 3 टाइम log a माइनस 3 टाइम 2 टाइम log a3। फिर हमने इसको जब y और x के टर्म्स में लिखा तो ये हो जाएगा। सिमिलर गोज फॉर पार्ट सी। क्वेश्चन रूल लगाएं। अब डायरेक्टली क्वेश्चन भी लगा सकते हैं, मैंने इसको लिखा है 9 × 25। अब 9 × 25 लिखें या 15 का स्क्वायर रखें, ठीक है। स्टूडेंट गलती क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, कि वो समझ रहे हैं कि ये कोई 5 का क्यूब है, कोई समझ रहा है कि ये 5 की पावर 4 है, तो ये दोनों नहीं है। ये आपकी एक्चुअल, या तो आप 15 का स्क्वायर कंसीडर करें या 9 × 25 करें। तो 9 × 25 के लिहाज से देखें, मैंने एक स्टेप कम लिखा है इसमें, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी इतनी। अगर हम पहले लगाएं तो वो लगा सकते हैं कि log ऑफ 225 माइनस log ऑफ a पावर 4। फिर 225 को हम ब्रेक करें 9 × 25, तो आपका सम में चला जाएगा। फिर सम वाला आपका अगेन 9 और 25 फिर पावर में जाएंगे, बहुत सिमिलर जैसे हमने पार्ट बी में किया है। तो पार्ट बी का इसमें थोड़ा बहुत यूज़ भी था कि log ऑफ 9 की जगह 2x आएगा, log ऑफ 5 की जगह 2y आएगा। बाकी जो वहाँ पे +3 था, यहाँ पे माइनस का 4 आ रहा था, थोड़ा यही फ़र्क था। सिमिलरली पार्ट डी में भी यही रूल्स हैं कि 27 टाइम रेडिकल है, तो प्रोडक्ट वाला आपका सब बाद में समझाएगा, पहले हम क्वेश्चन रूल लगा रहे हैं। तो जो भी रूल लगाएं, मगर ठीक से लगाएंगे तो आपके आंसर सही आएंगे, वरना थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी तो कॉन्सेप्चुअली या रूल की मिस्टेक है तो आपकी मार्क्स कटेंगी। अगर कहीं पे कोई टर्म मिसिंग है, मतलब थोड़ा बहुत नंबर, तो उसमें फिर भी हम निगोशिएट कर सकते हैं, मतलब सॉरी निगोशिएट वर्ड नहीं, हम निगलेक्ट कर सकते हैं वो चीज़। अगर कॉन्सेप्चुअली कहीं मिस्टेक है तो वो निगलेक्ट नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इजी था अगर देखा जाता तो। ये कह रहा था कर्व यहाँ से पास हो रहा है, सिर्फ कहने की बात नहीं, हालांकि आप जस्ट वैल्यूज रखते, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट ने ये किया है। तो आपके ही क्लास के स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये किया है, वो उनको तो हमने अलग से नहीं पढ़ाया था, मैं उनको वो कहीं से पढ़े भी नहीं थे। तो समझना था सवाल को कि आपको 1, 21, 2, 63 से ये पास हो रहा है। पास हो रहा है तो ऑब्वियस है कि सेटिस्फाई करेगा। तो दो इक्वेशन इसमें आ रही थी, फर्स्ट दो, थर्ड को हमने बना दिया है, थर्ड को भले ना भी बनाए। तो किसी ने अगर इक्वेशन बनाई वो भी ठीक है, अगर इक्वेशन बना के फिर इक्वेशन 2 को हम 1 से डिवाइड करें तो आपको डायरेक्टली बी की वैल्यू मिल रही है। अगर वो किसी एक में रख रहे हैं तो आपको ए की वैल्यू मिल गई। ए बी तो आपके यहीं पे हो गए, बाकी बचता है के। फिर हमने तीसरी इक्वेशन बना दी है, वहाँ पे ए बी रखें तो आपको के की वैल्यू ईजिली मिल जाएगी। तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने वीडियो क्योंकि मेरे पास अभी रिसोर्स वो नहीं है कि मैं अब अलग से वीडियो बनाते हुए ये सॉल्व करूँ, इसीलिए मैं क्लास में मैंने सॉल्व कराया, तो मैंने ये फ़ोटो निकलवाए थे स्टूडेंट से। फिर मैंने कहा कि इस पे वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूँ। सिमिलरली क्वेश्चन 3 था हमारे पास, तो 3 मैंने सॉल्व नहीं किया, क्योंकि 3 हमारे चैप्टर 2 से सबसे ज़्यादा रिलेटेड था। क्योंकि एक एक लीनियर इक्वेशन तो सी क्वाड्रेटिक, तो 2.2 से ये सवाल था। मैंने फिर भी लिखा है कि सब्स्टिट्यूशन करेंगे, वन इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू निकाल के 2 में रखेंगे, फिर हमें एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 4 था कि हाँ, ये मैंने कहा भी था स्टूडेंट को, बहुत सारे जो मिल रहे थे मुझे, कि एरिया का फार्मूला याद हो। तो ये एरिया इज इक्वल लेंथ इन द विड्थ होते हैं। तो एरिया भी गिवन था, विड्थ भी गिवन थी। तो एरिया को अगर विड्थ के साथ डिवाइड कर लें तो आपको लेंथ मिलेगी। हाँ, लेंथ जो मिलेगी वो आपको 23 प्लस 9 रेडिकल 3 अपॉन दिस मिल रही थी। तो फर्दर क्योंकि ये सिंपलीफाई फॉर्म में नहीं है,
क्योंकि वो कह रहे थे कि आप इसको a प्लस बी रेडिकल 3 में रखें, तो ऑब्वियस है कि इसको आपको रेशनलाइज करना था। अगर किसी ने रेशनलाइजेशन नहीं की तो ऑब्वियस है आपकी मार्क्स कटेंगे, क्योंकि a प्लस बी रेडिकल 3 का मतलब ये भी था जो a b है वो इंटीजर्स हों। अगर आप रेशनलाइज नहीं कर रहे हैं तो मतलब आपने सिंप्लीफाई नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या था, log a3 सॉरी log 15 3 आपको p गिवन था, log q 7 5 आपको q गिवन था, आपको log 7 3 एक्सप्लेन करना था इन टर्म्स ऑफ पी क्यू। तो यहाँ पे थोड़ा विजिबल कम है, फिर भी मैंने बता रहा हूँ कि log 7 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, अप्लाइंग द बेस 15 ऑन बोथ साइड, सॉरी बोथ साइड नहीं, यूजिंग द चेंज ऑफ बेस विथ बेस 15। तो log ऑफ 15 3 log ऑफ 15 7, ठीक है। log ऑफ 15 से 3 आपको ऑलरेडी गिवन है p, तो न्यूमिनेटर आपका p बन चुका है। डिनोमिनेटर देखें तो log 15 7 को हम रेसिप्रोकल करके लिखें तो ये हो जाएगा 1/log 7 15। फिर 7 15 को मैंने यहीं पे स्टेप में खोल दिया कि वो आपका क्या बनेगा, log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 5 विथ बेस 7। फिर अगर इसको हम रेसिप्रोकल करके लिखें तो ये अपॉन में आएगा, तो मैंने इसको लिखा है। अब log 7 5 आपका क्या था, अगेन q था, तो ये q बन गया, बाकी बचा 7 3। अब यहाँ पे भी 7 3, हमें चाहिए भी 7 3, तो दो जगह पे 7 3 हम नहीं रख सकते, तो इसको हमने अलग से इक्वेशन लिखी है कि लेफ्ट हैंड साइड पे log 7 3 इज इक्वल टू, और राइट साइड में हमने p मल्टीप्लाई किया है log 7 3 के साथ, तो p log 7 3 प्लस पी क्यू। अगर हम log 7 3 टाइम p को इस साइड लेके आए, फिर log 7 3 कॉमन लें तो आपका 1 माइनस पी, तो log 7 3 की आपकी वैल्यू आ रही है इन टर्म्स ऑफ पी क्यू, ये पी क्यू अपॉन पी 1 माइनस पी। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं थे, ये भी आपके कॉन्सेप्ट से हैं। ऐसे सवाल अगर आते हैं तो ये आउट नहीं, हाँ बुक से थोड़ा रिलेटेड लग नहीं रहे मगर हैं, ठीक है। तो सवाल ऐसे बन सकते थे, क्वेश्चन आपके ऐसे बन सकते हैं। तो आगे के लिए भी तैयारी हो के, कॉन्सेप्ट आपका वही है, चेंज ऑफ बेस है, तरीके कैसे यूज़ हो रहा है तो वो आपको थोड़ा सोचना था, ये हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 6, अब ये भी देखें मैंने नहीं किया बोर्ड पे, ये स्टूडेंट नहीं किया है मेरे सेक्शन के, उन्होंने किया है और दूसरे ने दूसरे मेथड से किया, मैंने वो मेथड यहाँ नहीं इनपुट किया क्योंकि ये काफ़ी था एक। तो इन यहाँ पे असल में 3 इक्वेशन थी, 2 पावर 2x इज इक्वल 5 पावर y, फिर से सिमिलर सेकंड वन और थर्ड वन। तो उन्होंने भी देखें एक इक्वेशन लेके x एक वैल्यूज ली हैं, फिर सेकंड इक्वेशन लेके वहाँ से भी वैल्यूज निकाली हैं, फिर उनको सब्स्टिट्यूट किया है तो उनको वैल्यूज ये इक्वेशन जो शो करनी थी, हालांकि उन्होंने ये शो किया है कि 2xy इज इक्वल टू 3yz प्लस 6xz। हालांकि इसको थोड़ा एक साइड लेके आए टाइम्स को, तो वही चीज़ बन रही है जो हमें रिक्वायर्ड थी कि ये इक्वल टू 0 है। तो ये सवाल थोड़ा मुश्किल लग रहा था ये भी, हाँ थोड़ा इसमें सोचना था। हाँ सबसे ये नहीं हो सकता जिसकी थोड़ा माइंड क्लियर होगा या जिसके थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस, हालांकि प्रैक्टिस तो आपने भी की थी मगर आप बुक रिलेटेड थे, तो ये जिस टाइम मतलब ये ऐसे सवाल होते हैं जिसमें आपका माइंड काम कर जाए। तो ये नहीं है कि हाँ आउट आप कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते, क्योंकि अगर हमने जो देखें जो इन्होंने किया है रूल्स आपके वही लॉगरिथम के इस्तेमाल हो रहे, तो आपने ये नहीं कह सकते आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। हाँ थोड़ा मुश्किल लग रहा है मगर अब स्कॉलरशिप है तो देखें ऐसे तो नहीं होंगे सवाल कि आपको एज इट इज़ बुक से दिए जाएँ, तो इसलिए थोड़ी बहुत तो आपको सोचना पड़ेगा कि अगर आपको क्वालिफाई करना है तो देखें आप सारे एक जैसे ही हो जाएंगे ना, किसी को नहीं आ रहा तो सबको, क्योंकि हमने नहीं पढ़ाया, जो कर रहा है तो ज़रूर उसमें थोड़ी एबिलिटी होगी। बाकी तो ये क्वेश्चन नहीं है कि हमने एक को करवाया दूसरे को ना करवाया, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ वो अलग बात है कि किसी ने अगर कहीं से अटेम्प्ट किया हो ऐसा कोई सवाल, या एज इट इज़ ये भी अगर हो सकता है कहीं पे किसी ने देखा हो, तो वो उसका नसीब है, मगर वो भी इसकी जगह प्रैक्टिस में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 था, n इज इक्वल टू के डिवाइड बाय ए प्लस 2 की पावर 7 माइनस 1.5 टी। 1.5 को मैं 3/2 भी लिख सकता हूँ, आगे जाके कहीं यूज़ होगा। यहाँ पे ये था कि 50 कस्टमर से इनिशियली, अब इनिशियली में टाइम 0 है और टाइम 2 ईयर्स में 250 कस्टमर्स हैं, तो 0,50 एंड 2,250 आपकी 2 पॉइंट्स थी। तो हमने n की जगह 50 और t की जगह 0 रखा, तो हमें जो इक्वेशन मिली है 50 इज इक्वल के अपॉन ए प्लस 128, या के इज इक्वल 50 टाइम 1 प्लस सॉरी ए प्लस 128। तो एक इक्वेशन के लिए ये मिली है, सेकंड वन हमने 250 रखा तो के की वैल्यू मिली 250 टाइम ए प्लस 16। अब देखें दोनों इक्वेशन हमारी इज इक्वल टू के हैं, तो हमने लिखा है इक्वेटिंग 3 एंड 4। ये जो एक के इज इक्वल 50 टाइम है, के इज इक्वल 250 टाइम, इन दोनों को इक्वल किया तो हमें कुछ चीज़ें मिली हैं जिसमें हमने सिंप्लीफाई किया, तो हमें ए की वैल्यू मिल गई 12, और आप अगर एक इसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको
के भी मिल जाएगा, जो आपका 7000 आ रहा है। ए के आ गया, पार्ट ए हमारा हो गया। पार्ट ए के बाद पार्ट बी है। पार्ट बी में क्या करना था आपको, टी जस्ट 5 रखना था। हाँ, यहाँ पे इंटीजर नहीं आ रहा वो अलग बात है, मगर आप अगर टी 5 रखते तो आपका आंसर आ जाता, मगर वो एन की जगह नहीं रखना, कि मतलब के की वैल्यू वही है, जस्ट टी की जगह 7 रखना, 5 रखना था। सी पार्ट में आपको एन 500 रख के टी फाइंड करना था, तो हमने ये किया था, 500 टी की जगह रखा, और सॉरी एन की जगह रखा, और 7000 करके रीअरेंज किए टर्म। अब ये जो 12 + 2 टाइम डिनोमीटर है हमने वहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, जो 500 यहाँ डिवाइड कर लिया, फिर टेबल लगी 14 टाइम, तो हमारी जो इक्वेशन बनी है वहाँ पे एक्सपोनेंट का यूज़ भी हुआ, तो t = 4 मिला। पार्ट डी था इसमें, जिसमें वेरी लार्ज टी। अब वेरी लार्ज का मतलब टी इन्फिनिटी, तो जब भी आपका नेगेटिव एक्सपोनेंट हो और जिसमें उसमें अगर हम टी जितना बढ़ाएंगे तो वो टर्म 0 के करीब जाएगी, तो एज टी गोज टू 0 तो 2⁻7 माइनस समथिंग ये जो भी है टर्म आपका क्या बनेगा, 0 की तरफ जाएगा। ठीक है, अगर ये 0 की तरफ जाएगा पूरा, तो ये 12 + 0 हो जाएगा, तो 7000 डिवाइडेड बाई 12 आपका ये चीज़ आ जाती है। हाँ, यहाँ पे इंटीजर नहीं आएगा, मगर आप राउंड ऑफ करके इंटीजर ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि 1750 डिवाइड बाई 3 कोई ना कोई इंटीजर जो आ जाए वो नियरेस्ट आप कंसिडर करें तो आपका आंसर आ सकता था। तो ये क्वेश्चन देखने में लग रहे हैं कि नए हैं, क्योंकि ऐसे बुक में अब क्वेश्चन ये जो 7 है आपके मिसलिनियस में 1-2 सवाल हैं इससे उससे रिलेटेड है, और जहाँ हमने लॉग के जो भी इस्तेमाल किए हैं क्वेश्चन 1 to इवन क्वेश्चन 6 भी, मुझे वहाँ पे मुझे भी लग रहा था कि थोड़ा मुश्किल है, और लग रहा था मुझसे भी नहीं होगा, मगर मैंने जब देखा तो ये डूएबल था, अगर उस तरीके से हम सोचें तो। ठीक है, हाँ, वो आपकी नसीब है कह लें, या कोई अगर आपका माइंड ठीक से काम कर जाता तो आप जिन्होंने जिनका किया है तो उन्होंने अटेम्प्ट भी किया है और वो सही भी कहे हैं, और जिनकी अप्रोच जितनी हद तक ठीक होगी तो उनको उतने मार्क्स मिल जाएंगे, वो मार्क्स का इतना इशू नहीं होगा उनके साथ, क्योंकि उन्होंने कुछ ट्राई तो किया है एटलीस्ट। तो कोई भी क्वेश्चन आगे के लिए भी लीव ना करें, ट्राई करेंगे कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो क्योंकि अटेम्प्ट की मार्क्स तो अलग बात है, मगर आपका आइडिया भी थोड़ा बहुत जनरेट हो जाता है जब आप अटेम्प्ट करते हैं। तो ये सजेशन अगर फाउंडेशन के कोई स्टूडेंट देख रहे हैं तो उनके लिए भी है कि अटेम्प्ट ज़रूर करें, हर सवाल को छोड़ें ना। अगर अटेम्प्ट करेंगे शायद आपको आइडिया क्लियर हो जाए, अगर क्योंकि कहीं ना कहीं से आइडियाज़ आ जाते हैं, फिर आपका वो क्वेश्चन पूरा भी हो सकता है अगर अटेम्प्ट स्टार्ट करते हैं, वरना अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे तो आपके वो सोचने के दिल भी नहीं करेगा। थैंक यू।